Esse aí é o brabo da putaria. वीडियो डिलीट। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। कुछ भी करो, कैसे भी करो। आज की इस वीडियो से हो सकता है कि कुछ लोगों के पैर भारी हो जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि शिवा भाई के 6 करोड़ उठाना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन देखो गलतियां करोगे तो उठाना तुम्हारी मजबूरी है। हाँ, इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को पेन किलर की भी जरूरत पड़ सकती है, तो तैयारी के साथ बैठे। ये मत बोलना बाद में कि बताया। बाकी जनता के मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग। चलो फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान, देख मेरे लंड पे आए, दे दे वो जो गांड 200 रांड उससे हाथ मिलाए। अमेज़न के घने जंगलों के बीच पाए जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा फिलहाल के टाइम पे कहीं खो गया है। और सूत्रों से पता चला है कि वो किसी की गहराइयों में बहुत अंदर तक घुस चुका है। और ये किसी गुफा की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी की। तुमने सुना होगा लोगों को एनाकोंडा निगल लेता है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ये प्राणी एनाकोंडा को ही निगल लेता है पीछे से। तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों को एक एक करके सभी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तुम में से बहुत से लोगों का एक डाउट था कि शिवा भाई तुम लाइव स्ट्रीम में आखिर गए क्यों नहीं। तो देखो भैया, लाइव स्ट्रीम में जाएं जरूर जाएं, लेकिन भैया किसी की गांड में गूदा तो होना चाहिए बुलाने का, नाम लेने का। जिनमें नाम लेने तक का गूदा नहीं है वो अब हमसे बकैती करेंगे। इस डर के पीछे की वजह मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ। थोड़ा अंदर डर बैठा होगा कि कहीं फिर से 1 लाख कर दिया, फिर कम्युनिटी में पेलम पाली चालू हो गई तो बुरा हाल हो जाएगा। गलती से लाइव स्ट्रीम पर आमना सामना हो भी जाता तो जिस पास्ट पर उछलते हैं उसी पास्ट की सच्चाई दिखाकर जो रेड मारता ना, यादगार पल बन के रह जाता। बाकी देखो, लाइव वाली मनोकामना भी तुम्हारी पूरी कर देंगे। बाकी थोड़ा बहुत ट्रेलर तुम्हें यहाँ भी दिखा दिया जाए ताकि तुम लोगों का भी मनोरंजन चलता रहे। चलो फिर प्रोग्राम चालू करते हैं। लाइव स्ट्रीम में लगभग 9 घंटे बीत गए, लेकिन उन बंदों के लेजिट प्रूफ देखने को नहीं मिले जिन बंदों के आईडी बैन के प्रूफ्स दिखाए गए। तो 10 बंदों की आईडी बैन हुई, जिसमें से एक भी बंदे के लेजिट रीजन तुम्हें देखने को नहीं मिले होंगे अगर तुमने वो लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो। लेकिन इसी बीच इनकी गिल्ड से एक बंदा हुआ करता था R1 करके, जिसके सस्पिशियस गेम प्ले की वजह से उसे किक करना पड़ा इन्हें। और साथ ही एक और बंदा हुआ करता था खत्री नाम का, जो कि कार्डिंग के थ्रू बाहर से आने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है। ये चीज अगर तुम्हें चेक करनी हो तो आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वेबसाइट के बारे में बताया था, जिसके बारे में फिर से बताया था। प्लेबोर्ड नामक एक वेबसाइट है, जहां पर जाकर तुम इसके यूट्यूब का रेवेन्यू चेक कर सकते हो। देखो, तुम्हें शायद विश्वास ना हो, लेकिन कार्डिंग के थ्रू बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 10, 15, 20 लाख रुपए एक महीने के छापते हैं। भैया हमें नहीं पता कि किसकी जेब में कितना पैसा जा रहा है, बंदे को गिल्ड में क्यों रखा हुआ है, और सामने प्रूफ दिखाने के बावजूद भी उसको डिफेंड क्यों किया जा रहा है। मतलब जनता के सामने ये कुछ इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि भैया हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी गिल्ड में जितने प्लेयर्स हैं सब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सच्चाई देखो तो एक ऐसी चीज प्रमोट की जा रही है जो कहीं ना कहीं इलीगल वर्क कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट में अगर तुम देखो तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है बहुत खतरनाक तरीके से। चलो ठीक है, मान लेते हैं कार्डिंग करके और करवा के तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन जो इतनी सारी आईडीज बैन हुई है उनमें से कम एक आईडी का तो लेजिट रीजन देना चाहिए था। लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि इन सब की आईडी बैन होने का क्या रीजन है। जानना चाहते हो? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई। एक बार हैक यूज करने की वजह से 2 आईडी कैसे बैन हो जाती है? और दूसरी बात, क्रोम पे कब से आईडी बैन होने लग गई? आखिर कौन सा फ्री फायर है जो भैया क्रोम पे लॉगिन हो रहा है और यूट्यूब की लिंक भेजने से इनकी 2 आईडीज बैन हो जा रही हैं? कुछ भी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे झूठ की जो तुमसे बोले गए, कुछ ऐसे राज की जो तुमसे छुपाए गए, कि अगर वो चीजें तुम लोगों के सामने आ जाती तो तुम शायद उतना सपोर्ट करते ही नहीं। तो पहले बात करते हैं नॉनस्टॉप द्वारा बोले गए शब्दों की। नॉनस्टॉप ने शुरुआत से ही अपनी वीडियोस, अपनी लाइव स्ट्रीम्स में बोला है कि स्मूथ के पास जो पीसी है वो एक लो एंड पीसी है। देखो, तुम मानो ना मानो, लेकिन लो एंड पीसी से कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन होती है जनता की। ये तो लो एंड पीसी प्लेयर है, आखिर कैसे खेलता होगा इतने बुरे पीसी में। जो 9 घंटे के लाइव स्ट्रीम चली थी, अगर तुमने उस टाइम देखा हो या फिर बाद में भी देखा हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वहां पर स्मूथ के पीसी चेक के टाइम पता चला था कि स्मूथ के पास हाई एंड पीसी है आज से 2 साल पहले। लेकिन नॉनस्टॉप के द्वारा वीडियोस और लाइव स्ट्रीम में झूठ बोला गया। अब नॉनस्टॉप ने रीजन ये दिया है कि स्मूथ ने झूठ बोला, स्मूथ की गलती है। मतलब नॉनस्टॉप को स्मूथ के पीसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक सच दिखाता हूँ। ये तब की रिकॉर्डिंग है जब मेरी आईडी एनजी स्पोर्ट्स पे हुआ करती थी। मेरे साथ में एक और बंदा हुआ करता था जो सारी मैनेजमेंट संभालता था, जिसको ये ऑलमोस्ट हर बंदा एनजी स्पोर्ट्स का जानता था। उस टाइम पर स्मूथ का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था
फेसबुक का। उस टाइम पर मेरे साथ के बंदे ने अपने पीसी से फेसबुक की लाइव स्ट्रीम्स करी है स्मूथ, और उसके प्रूफ्स आज भी पड़े हैं मेरे पास। तो शुरुआत से ही नॉनस्टॉप स्मूथ की जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं वो संभालता आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि स्मूथ के हाई एंड पीसी के बारे में नॉनस्टॉप को नहीं पता था। ये एक साफ झूठ था जो कि नॉनस्टॉप के द्वारा बोला जा रहा था उसकी वीडियोस और उसकी लाइव स्ट्रीम, सिर्फ लो एंड पीसी के नाम से सिंपैथी गेन करने के लिए। बात करते हैं कुछ और चीजों की जो कि लाइव स्ट्रीम में पकड़ी गई। स्मूथ का जब पीसी चेक हुआ था तो उसके पीसी में चीट इंजन डिलीटेड पाया, बिग हेड चेस्ट नाम की सस्पिशियस फाइल पाई गई, माउस रजिस्ट्री की वैल्यू डिलीटेड पाई गई, ब्लू स्टैक रजिस्ट्री में एक्स्ट्रा वैल्यूज भी देखने को मिली। मतलब स्मूथ के पीसी चेक होने से पहले कुछ चीजें चेंजेस हुए थे जो चीज वहां पर दिखी, लेकिन वो उस टाइम पर पकड़ी नहीं गई क्योंकि पीसी चेकर्स को एनीडेस्क देने से डिनाई कर दिया गया था। क्योंकि अगर उन्हें फुल एक्सेस मिल जाता तो चीजें ज्यादा अंदर तक पकड़ी जा सकती थी, और जब ये सारी चीजें पकड़ी जाती है ऑन लाइव तब बंदे का वहां से रिप्लाई आता है कि भैया उसका भाई तो बीसीए कर रहा है, उसका भाई तो रिवर्स इंजीनियर है। मतलब ऑन लाइव सारे प्रूफ सामने आ गए तो इनकी तरफ से डिफेंडिंग में ये पॉइंट आता है, चीज 2 साल पहले थी अब क्यों लेकर आ रहे हो। मेरे को एक बात बताओ कि 2 साल पहले अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया है, उस टाइम पर तुम्हारे अगेंस्ट किसी के पास प्रूफ नहीं है, इसकी वजह से तुम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हो, लेकिन 2 साल बाद वही प्रूफ मिलते हैं सीसीटीवी के थ्रू कि भैया तुम ही मर्डरर हो। क्या तुम कोर्ट में ये बोलोगे भैया 2 साल पहले का मैटर है, जाने दो मेरे को, मेरी कोई गलती नहीं है, या फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा दी जाएगी। और वहां लाइव स्ट्रीम पर बैठा हर शख्स इनके इलॉजिकल डिफेंडिंग पॉइंट्स को सुन भी रहा है। किसी के पास टैकल करने को एक स्टेटमेंट नहीं है कि भैया कैसे चूतिया से रीजंस दे रहे हैं अपने प्लेयर को डिफेंड करने के लिए। मतलब आज से हर उस बंदे को फेयर माना जाएगा जिसका मीना का अकाउंट बैन हो, या इंडियन अकाउंट बैन हो, या उसके पीसी में चीट इंजन डिलीटेड पाया गया हो, या बिग हेड चेस्ट पाया गया हो। देखो अगर तुम्हें इन सब चीजों से बचना है तो बस तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि भैया तुम्हारा भाई बीसीए कर रहा है, तुम्हारा भाई रिवर्स इंजीनियर है, कुछ भी बोल दो। आजकल इन पॉइंट्स को फेयर माना जाता है यार। तुम सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी। अगर तुम्हारे माइंड में इसका मतलब दोगलापन आ रहा है तो गलत हो तुम लोग। हिपोक्रेसी का मतलब होता है भड़वा ऑफिशियल। तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, ये चीज तुम खुद ही देख लो। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा अब इससे तुम्हें थोड़ा मजा आया होगा, लेकिन अब थोड़ा और मजा बनता है कि नहीं बताओ। बनता है ना, तो चलो फिर ये सुनो। रखे तूने आरामजादे हैं। मतलब एक तरफ इस बंदे का कहना यह है कि उस बंदे का पीसी बाईपास हो रखा है क्योंकि इसने चेक करवाया था, लेकिन एक तरफ कहना यह है कि ये पीसी का टूर्नामेंट प्लेयर है। दोगला नहीं कहूं तो क्या कहूं तुम बताओ। स्मूथ का पीसी 2 साल पहले से ही बाईपास है। उस टाइम पर पीसी बाईपास के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे जितना कि आज जानते हैं। जनरली पीसी बाईपास का इस्तेमाल किया जाता है पीसी के अंदर के सस्पिशियस मटेरियल को छुपाने के लिए, और यही रीजन है कि टूर्नामेंट में भी पीसी बाईपास प्लेयर अलाउड नहीं होता है। तुम खुद के टूर्नामेंट कराओ, खुद के रूल्स बनाओ कि चलो मीना वर्सेस हैकर करवाते हैं, तो बात अलग है। अब तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो तुम लोगों से छुपाई गई। स्मूथ का जब पीसी चेक हुआ था तो बड़े ऑफिशियल ने अपने वीडियो में बहुत से पॉजिटिव रिव्यू दिए कि भैया ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, आई एम प्राउड ऑफ इट फलाना गाना। लेकिन आज वही बंदा कह रहा है कि पीसी चेक होने के बाद उस बंदे के गेम प्ले में जमीन आसमान का डिफरेंस था, 20 से 2 पे आ गया। इसका मतलब वो उस टाइम पर सच नहीं बोल रहा था। इस बात का एक और प्रूफ है, अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। स्मूथ के पीसी चेक होने के जस्ट बाद का गेम प्ले। तुमने स्मूथ का गेम प्ले तो देखा ही होगा, बिना रिकॉइल वाला, ओनली रेड नंबर्स वाला। आज हम तुम्हें दिखाएंगे स्मूथ का ये गेम प्ले पर बिना बिग हेड चेस्ट, बिना चीट इंजन के। चलो फिर प्ले करते हैं। अब देखो
आए हैं तो कुछ एक्सपोज करके ही जाते हैं। तो एक कौशल नाम का एक बंदा होता है जिससे 10,000 रुपए लिए थे एनजी एलिवेटर नाम के बंदे ने, जो कि एनजी स्पोर्ट्स का प्लेयर है और करंट टाइम में नॉन स्टॉप वाली गिल्ड यानी कि NG1 में ही एग्जिस्ट करता है ये बंदा। और एनजी एलिवेटर ने कौशल नाम के बंदे से 10,000 रुपए लिए थे आईफोन खरीदने के लिए, कुछ कमी पड़ रही होगी पैसों की। वो पैसे भाई ने कौशल नाम के बंदे से लिए थे जिसकी एज है 17 साल। और इसके प्रूफ के तौर पर एनजी एलिवेटर और कौशल के बीच की जितनी भी बातें जो चैट्स हुई है वो सारी की सारी मेरे पास आ चुकी है, जहां पर नंबर भी दिख रहा है। नंबर भी दिखाए थे लेकिन प्राइवेसी लीक करने में अपन इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही एनजी एलिवेटर की कुछ वॉइस नोट्स और इन दोनों के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ चुकी है। चैट्स में भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा बंदा पैसे मांग रहा है लेकिन उसके पैसे वो नहीं दे रहा है, काफी टाइम हो चुका है। देखो मैंने इस चीज के प्रूफ तो दिखा दिए कि इस बंदे ने इसके इतने पैसे स्कैम किए हैं, लेकिन कुछ प्रूफ्स मैंने बैकअप में रखे हुए हैं। अगर ये अब भी इस बंदे को डिफेंड करते हैं फिर मैं दिखाता हूं तुम्हें कि क्या हल करता हूं मैं इनका। बाकी मेरी जनता से एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो, भाई अगर तुमसे कोई भी गिल्ड का बंदा आके पैसे मांग रहा है, मैं इस गिल्ड का प्लेयर हूं, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई कभी भी किसी भी ऐसे बंदों को पैसे मत दो। तुम्हें अगर किसी बंदे से बात करके उसके ऊपर दया आ जा रही है और तुम पैसे दे रहे हो तो भैया तुम्हें दयालु का टैग नहीं मिलेगा, तुम्हें कटवालिया का टैग मिलेगा। आगे से ये चीज ध्यान रखो और आसपास फैलाओ, ये बंदे तो बच के निकल लेंगे। इनकी गिल्ड में हैकर हो, इनकी गिल्ड फेयर है। इनके गिल्ड के बंदों की बहुत सी आईडीज बैन है लेकिन फिर भी इनकी गिल्ड फेयर है। इनकी गिल्ड में एक कार्डर पाया गया, इनकी गिल्ड फेयर है। इनके गिल्ड में मौजूद बंदे स्कैम कर रहे हैं फिर भी इनकी गिल्ड फेयर है। भैया इनसे बहस करने से अच्छा तुम दीवार में सर मार लो तो वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। स्कैम करने वाले फेयर होते हैं और पैसे देने वाले अनफेयर होते हैं। चीट इंजन लगाने वाले, बिग हेड चेस्ट लगाने वाले और खासकर जिनका भाई बीसीए कर रहा हो वो कभी अनफेयर हो नहीं सकता। बाकी देखो जो भी बोलो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। पीसी में जिंदा हैक पकड़ा जाए तुम्हारा लाइव स्ट्रीम पे तो भी क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारा भाई बीसीए कर रहा है वो कुछ भी कर सकता है भाई। कोई भी चीज पकड़ी जा रही है तो भाई पे डाल दो, भाई मेरा भाई यूज करता होगा भाई मैं नहीं करता। आई एम द फेयर प्लेयर ऑफ दिस यूनिवर्स। भाई गाइस वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक ठोक दो ताकि ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंचे और लोगों को समझ में आए। किसी के गिल्ड के बंदों पे अगर तुम रहम करके उसे पैसे दे देते हो तो आने वाले टाइम में बकरा बना के तुम्हें ही हलाल किया जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी तुम में से बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं हमारे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तुम में से 83.8% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब ठोकना ना भूले। बाकी स्कैम्स और अनफेयर चीजों की पेलम पाली तुम्हें यहाँ देखने को मिलती रहेगी, मतलब मजा बराबर आने वाला है। बाकी जो चीज रह रही थी वो भी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और जाने से पहले एक और चीज बता दूं, साहिल करके एक पैनल सेलर है, सर्वर का नाम नहीं बताऊंगा वरना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रमोशन हो जाएगा अनफेयर चीजों का। तो उस बंदे से मैंने कुछ कोड्स निकलवा कर पैच करने के लिए भिजवा दिया है। 1 हफ्ते का टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि बहुत से अनफेयर आइटम्स बैन होने वाले हैं। तो तुम में से जो लोग सस्पिशियस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उनकी भी आईडी बैन होने वाली है। तो बस थोड़ा अलर्ट कर दिया, बाकी जब हराम करो की आईडी बैन होगी तो पता चली जाएगा उन लोगों को। तो चलो वीडियो को खत्म करने का टाइम हो चुका है, तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म। Back then, youth, not gonna matter, you.